साथियों, जय श्री राम। मैं अजय मिश्रा रिद्धि सिद्धि प्रवाह से आज राम कथा लेकर उपस्थित हुआ। हमारे बहुत से पाठक, दर्शक, श्रोता परेशान थे कि आप बहुत दिनों से केवल अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, राम कथा के तमाम प्रसंग अछूते पड़े हैं। आज मैंने राम कथा का एक ऐसा प्रसंग लिया है, एक ऐसा संवाद लिया है जो महीनों चलेगा। देखिए कब तक बनाता हूं, ये भी कह सकते हैं कम से कम 15-20 वीडियो या 15-20 उद्बोधन या 15-20 प्रवचन, 15-20 कथाएं, कुछ भी आप मान सकते होंगे। वो है अंगद और रावण। रामचरितमानस के ये पात्र, जिनका संवाद, जिनकी हलचल, जिनकी योग्यता, जिनकी विद्वता, जिनका प्रयास, जिनकी सराहना, जिनकी नीति, जिनका निर्धारण बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ प्रेरणा देता है। अंगद का पैर एक मुहावरा बन करके आज हिंदी जगत में एक अपनी ख्याति छोड़ रहा है। मैं अक्सर कहता हूं, रामचरितमानस युवाओं का ग्रंथ है, युवकों का ग्रंथ है। दो ही तो मुहावरे बने, अंगद का पैर और लक्ष्मण की रेखा। लक्ष्मण की रेखा ने ही तो रावण के मृत्यु की शुरुआत कर दी थी। लक्ष्मण की रेखा ने ही तो रावण को बांध दिया था, और उसी अंगद के पैर ने रावण को विवश कर दिया, परेशान कर दिया और हतोत्साहित कर दिया, तेजहीन कर दिया। आज मैं लंका में अंगद का प्रवेश कैसे हुआ, वहां से बात को शुरू करता हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, लंका में हनुमान जी के लंका दहन के बाद हनुमान की वापसी के बाद पुनः लंका के लिए प्रस्थान राम की पूरी सेना के साथ होता है। समुद्र तट पर सेना आ जाती है। भगवान राम अपने आराध्य इष्ट रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। उस कथा में नहीं जाऊंगा लंबी चौड़ी, मुझे मेरा प्रसंग अंगद का है। अब बैठकर योजनाएं बन रही हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। गोस्वामी जी लिखते हैं, रात हो गई, सब सो गए, सवेरा हुआ, यहाँ प्रात जागे रघुराई, और पूछा मत सब सची हूं बुलाई। यहाँ प्रात जागे रघुराई, यहाँ कहाँ, क्या वहां भी कुछ है क्या? जहां यहाँ है वहां है। ध्यान रखिएगा, तुलसी अपने को इस समय राम के समीप पा रहे हैं। यहाँ राम की तरफ हैं, जहां राम हैं, यहाँ प्रात जागे रघुराई। यहाँ सुबह सुबह भगवान राम राघव जग गए। तो वहां का प्रसंग क्या है साथियों? वहां लंका में रावण को रात भर मंदोदरी समझाती रही, हे लंकेश, हे दशानन, हे पतिदेव, उससे वैर मत लीजिए, उससे दुश्मनी मत लीजिए। जाके दूत केर यह कामा, जब वो आएगा जिसके दूत ने आकर ऐसा किया है, जिसके दूत का ये काम है, पूरी लंका जल गई, जब वो स्वयं यहाँ पर पधारेगा तब क्या होगा? और वो तो आ चुके हैं समुद्र तट पर, रोक दीजिए इस युद्ध को। रावण तमाम बातें कहकर मंदोदरी को टाल देता है। यहाँ तक कि स्त्रियों के 8 अवगुण बता देता है, साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया, सो सब प्रिया, सहज बस तोरे, समुझ परा प्रसाद अब मोरे। यही भी मैं कहता हूँ तो इधर रावण
को मंदोदरी समझा रही है। पूरी रात बीत गई। यहाँ भगवान सुबह उठे, यहाँ प्रात जागे रघुराई, और भगवान ने जगकर क्या किया, पूछा सब मत सचिव बुलाई। सारे सचिवों को इकट्ठा कर लिया, अपनी सेना के प्रमुखों को इकट्ठा कर लिया और उनसे बोले, कहु बेग का करिय उपाय। कौन सा है, मुझे बताओ क्या किया जाए। अब युद्ध की तैयारी करनी है, कैसे किया जाए। स्वाभाविक है, कोई भी काम करने के लिए सचिवों का, सहयोगियों का, परिवार में एक साथ लोग बैठ करके मंत्रणा होनी चाहिए। सबने अपनी अपनी सलाहें लोग देते हैं। वो तो तानाशाही होती है, जहाँ एक मैन शो होता है, जहाँ व्यक्ति केवल अपनी मनमानी करता है। राम को ऐसा नहीं करना है। राम ने स्वयं कहा, अपनी बताओ क्या किया जाए। फिर क्या था, तमाम लोग बैठे थे। जामवंत जी जो सबसे बुजुर्ग थे, उन्होंने एक ही बात कही, हे भगवान, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञाता हैं। ये तो आपकी महानता है कि आपने पूछा है। अगर आप चाहते हैं कि युद्ध में की तैयारी कैसे की जाए, तो मैं एक ही निवेदन करूंगा, और वो निवेदन ये है, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा। मैं अपनी मति के अनुसार, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार एक मत कहना चाहता हूँ, अपना विचार रखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, कहो स्वागत है। बोले, दूत पठाइए बाली कुमारा। बाली कुमारा, बाली के कुमार को, बाली के पुत्र को दूत बनाकर भेज दीजिए। साथियों, कितनी अच्छी बात है। युद्ध जहां तक हो टाल देना चाहिए, लड़ाई जहां तक हो टाल देना चाहिए, दुश्मनी जहां तक हो कम करनी चाहिए। जामवंत बुजुर्ग होने के नाते घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं वो यही समझाते हैं, जहां तक संभव हो आपस में मित्रता हो जाए, आपस में संधि हो जाए, बातचीत से लहजा सुलझ जाए। उन्होंने कहा, दूत पठाइए बाली कुमारा। बाली कुमार, और दूत भी ऐसा होना चाहिए जो पहले संधि का प्रस्ताव रख सके। अरे महाभारत के युद्ध में जो युद्ध न भूतो न भविष्यति ऐसा रहा हो, ऐसे युद्ध में भी स्वयं भगवान कृष्ण संदेशवाहक बनकर, शांति दूत बनकर गए थे ना। दुर्योधन से कहा था, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती ललाम, हम उस वहीं खुशी से गाएंगे, परिजन पर अश्न उठाएंगे। अरे दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। पढ़ चुके होंगे आप दिनकर जी कविता थी। मैं उदाहरण दे दिया कि युद्ध से पहले एक संदेश होना चाहिए, एक दूत को भेजा जाना चाहिए, अपना प्रस्ताव रखना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं होती हम घर में बैठे हैं, अचानक छापा पड़ जाए। हम घर में बैठे हैं, 4 दुश्मन आकर हमें मार डालें। अरे भाई, पहले बताइए तो, दूत पठाइए बाली कुमारा, ऐसा कहा। फिर क्या था, भगवान ने इस बात को मान लिया। बड़े की बात हमेशा मान लेनी चाहिए। जो हमारा मार्गदर्शक है, जो हमारा परामर्श दाता है, जो हमसे बड़ा है, वो समझ लिखते हैं, मातु पिता प्रभु गुरु कै बानी, और बिनहि विचार करिए शुभ जानी। बिनहि विचार करिए, अपने से बड़े की बात को बिनहि विचार करिए शुभ जानी। बिना विचार के ही शुभ जानकर हमेशा कर लेनी चाहिए, यदि बड़े ने कहा है तो। जामवंत ने कहा, हनुमान जी ने मान लिया। भगवान ने अंगद को अपने पास बुलाया। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। आप कहेंगे, बाली, ये जो बाली तनय, हे बाली के पुत्र। अंगद कौन है पता है? बाली का बेटा है। बाली सुग्रीव 2 भाई है ना। भगवान ने बाली को मार दिया था। जब बाली को भगवान ने मार दिया, और जब बाली ने भगवान से प्रार्थना की, अपनी भक्ति दिखाई, तो भगवान बिल्कुल पिघल गए थे, द्रवित हो गए थे। यहाँ तक कि भगवान ने उसको ये भी आशीर्वाद देना चाहा, करहूँ अचल तन राखहूँ प्राण। कहो तुम्हारा शरीर अचल कर दूं, आजीवन अमर हो जाओ। करहूँ अचल तन राखहूँ प्राण। मगर बाली ने मना कर दिया। बाली कहा, सुन कृपा निधान। हे कृपा निधान,
क्या करूंगा शरीर को रख के? अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम कही आवत नाही। यन जन्मों बीत जाते हैं, लोग राम नहीं कह पाते। मेरी एक ही प्रार्थना है भगवान, अगर आप उसे स्वीकार कर लें। भगवान बोले, बताओ तो क्या इच्छा है तुम्हारी? बाली ने मरते समय अपनी पता है क्या इच्छा व्यक्त की थी? बाली ने कहा था, भगवान अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, अरे देहु जो बर मांगहूं। हे नाथ, करुणा करते हुए, हे नाथ करु करुणा बिलो कहू, देहु जो वर मांगहूं। मैं जो वरदान मांग रहा हूं उसे दीजिए। कौन सा भगवान ने कहा? बोलो। बोले, जेहि ज्योनि जन्मो, मैं जिस योनि में जन्म लूं, मनुष्य बनूं, पशु बनी, पक्षी बनूं, जलचर बनूं, नभचर बनूं, जेहि ज्योन जन्मो, अरे कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हूँ। जिस जन्म में भी मैं जन्म लूं, अपने कर्मानुसार मैं राम का भजन गाऊं, राम की भक्ति गाऊं, ईश्वर की प्रति समर्पित हो जाऊं, ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा हो। ये तो अपने लिए मांग लिया, ये तो मरने की बात, अगले जन्म सुधार लिए। फिर अब तत्काल भगवान ने कहा, यहाँ के लिए कुछ मांगना चाहते हो? बोले, एक ही प्रार्थना है। अरे यह तनय मम सम, यह तनय, तनय कहते हैं बेटा, ये है तनय, अपने बेटे को इशारा किया, ये है तनय मम सम, मेरे समान। यह तनय मम सम बुद्धि बल, ये मेरा बेटा जो है मेरे समान बुद्धिमान है। पहली बात बता दी। यह तनय मम सम विनय बल, और बल में भी और बुद्धि में भी, ध्यान रखिएगा हमेशा। योद्धा के अंदर अगर बल नहीं है तो बेकार, बुद्धि नहीं है तो बेकार। खाली बैल बुद्धि कहलाती है, जहां बैल सीधे मारने लगता है। बुद्धि और बल दोनों ही जब एक साथ होते हैं तभी विजय कदमों को चूमती है। बल और बुद्धि का अन्योन्यासित संबंध होना चाहिए। बाली ने भगवान को आश्वासन दिया था, समझाया था कि ये मेरा बेटा, ये है तनय मम सम, अरे विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, बड़ा कल्याणकारी होगा आपके लिए। हे प्रभु, हमारे इस बेटे को ले लो। और गही बाह उसकी हाथ पकड़ दिया। यही होता है पाणिग्रहण। हंसी में न ले जाइएगा, पाणिग्रहण का मतलब खाली विवाह नहीं होता। जब हम किसी का हाथ पकड़ते हैं तो पाणी माने हाथ, और ग्रहण करते हैं, शायद उसके पीछे पवित्र भावना रही होगी कि आज से वर और कन्या एक दूसरे का आजीवन साथ निभाएंगे। तो गही बाह अपना हाथ पकड़ा बेटे का, सुर नर नाह अपने हाथ को लेकर अपने बेटे का हाथ भगवान के हाथ में सौंप देता है। गही बाह सुर नर नाह, सुर नर नाह, हे मनुष्यों के देवता, हे दीनदयाल, हे दीनानाथ, गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। अपना दास बना लो इस अंगद को, अपना बेटा बना लो इस अंगद को। और उस दिन से अंगद भगवान के पास था, राम सेना में था, सुग्रीव की सेना में था। आज उसे सब लोगों ने सलाह दी कि इसको भेजना चाहिए, ये एक नवयुवक है। नवयुवक में जोश होता है, उमंग होता है, उत्साह होता है, योग्यता होती है, प्रतिभा होती है। और अगर समझदार नवयुवक है तो उसमें बहुत दूरदर्शिता होती है। भगवान ने बुलाया, बाली तनय, हे बाली के पुत्र अंगद, बाली तनय मौल मम गुम धामा, और लंका जाहु तात मम कामा, लंका जाओ मेरे काम से। भगवान ने थोड़ी बड़ाई भी कर दी। बोले, बहुत बुझाए, अरे तुम ही का कहूँ, तुम्हें मैं बहुत समझाऊं क्या, क्या समझा के कहूँ। बहुत बुझाए तुम ही का कहूँ, और परम चतुर मैं जानत आहूँ। तुम परम चतुर हो, चतुर ही नहीं परम चतुर हो, सर्वश्रेष्ठ हो। मगर फिर भी एक बात बता दे रहे, युवक हो ना, कब भटक जाओ कहा नहीं जा सकता। भगवान ने एक जोश दिला, संकेत दे दिया, बहुत बुझाए तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहूँ। मगर भगवान कहते हैं, एक काम ध्यान रखना, दूत बनकर जा रहे हो, संदेशवाहक बनकर जा रहे हो, पत्रवाहक बनकर जा रहे हो, किसी का भरोसा बनकर जा रहे हो, किसी के साथी बनकर जा रहे हो। एक बात का जरूर ध्यान रखना, काज हमार और तासुहित होई। कितना बड़ी बात कह दी भगवान। आज के राजनीतिज्ञ, आज के अधिकारी, आज के बड़े बड़े नेता, आज के समाज के परिवार, आज के सामाजिक परिवेश अगर इस चौपाई को ध्यान से देख ले तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। भगवान कहते हैं, काज हमार और तासुहित होई, अरे काम तो हमारा है,
लेकिन अंगद ऐसा न जा कर देना जा करके तासु हित होई, लेकिन हित उसका हो। हित की बात करनी है, दुश्मन को भी गले लगाना है, शत्रु के भी भलाई की बात करनी है, शत्रु के पीठ पीछे खंजर नहीं भोंकना है। अटल जी की बात आती है, याद आती है ना। मन भेद हो सकता है, नहीं हो सकता है, केवल मतभेद हो सकता है। विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, लेकिन मन से शत्रुता ना आने पाए, मन से कहीं गड़बड़ी न होने पाए, तो कहते हैं कि लंका तो जा रहे हो, बस याद इस बात का ध्यान रखना, काज हमारा तासु हित होई और ये प्रसन्न करहु बत कही सोई। दुश्मन से वही बात करना जिसमें दुश्मन का हित हो। फिर क्या था, रामचरण दृढ़ प्रीति कर, भगवान सबके अंगद पैर छूते हैं उस समय अंगद जी और चल देते हैं लंका। भगवान को भी घबराहट है ना, जल्दी समय नहीं है। भगवान को अवधि बड़ी प्यारी थी, समय बड़ा प्यारा था। ध्यान रखिएगा, रावण ने भी सीता को समय दिया था। मास दिवस महनाथ न आवा, सीता ने कहा था हनुमान जी से, क्योंकि रावण ने एक टाइम दे दिया था। मास दिवस महा कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। अगर तुम मेरा 1 महीने के अंदर या 12 दिन के अंदर, कुछ लोग मास दिवस को 12 दिन मानते हैं, कुछ लोग मास दिवस को 30 दिन मानते हैं, तो मास दिवस में कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। ये बात हनुमान जी ने सुनी थी, भगवान से कही थी। रावण ने एक अवधि रख दी है, इस बीच अगर भगवान आप नहीं पहुंच जाते तो रावण कुछ अनर्थ करने को तैयार हो जाएगा। सीता ने कहा था भगवान से कह देना, हे हनुमान, मास दिवस महनाथ न आवा, तो अपनी मोहि जियत नहीं पावा। वो तब उस दिन की बात है जिस दिन लंका जली थी। लंका जला के हनुमान जी वापस चले जाते हैं। फिर भगवान राम तैयारी करके समुद्र तट पर आते हैं। यही नहीं, फिर पूजा होती है, रामेश्वर में स्थापना होती है। 1 आध दिन निकल गया और कम हो गया होगा, अब जल्दी है। अंगद प्रवेश करते हैं, अंगद भगवान का नाम लेते हैं और प्रवेश करते हैं कहाँ, लंका में। पुरपैठत, यहीं से कथा का प्रारंभ है। पुरपैठत रावण कर बेटा, अब खेलत रहा सो हुई गई भेंटा। पुरपैठत, पुर कहते हैं गांव को। गोसाई बड़ी चालाकी की है, पुर लिख दिया, महल नहीं लिखा, कंचन नगर नहीं लिखा। अब कंचन नगर बचा ही नहीं है, हनुमान जी जला के चले आए, अब गांव बचा है। पुरपैठत रावण कर बेटा, पुरपैठत, अरे पुर में प्रवेश करते ही, गोस्वामी जी को पुर शब्द बड़ा प्रिय है, बड़ा प्रिय है। अवधि का शब्द है, कवितावली में कई जगह, पुरते निकसी रघुबीर बधूधरि धीर दये मग मेढक द्वय। पुर, पुरपैठत, अरे पैठत माने प्रवेश करते ही। रावण कर बेटा, रावण का एक बेटा था, रावण का एक पुत्र था। अब कथा के अनुसार तो 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती कहे जाते हैं। पुरपैठत रावण कर बेटा और खेलत रहा, खेल रहा था। अब वो क्रिकेट थी, वॉलीबॉल था, कुश्ती थी, खेलत रहा सो हुई गई भेंटा। भेंट हो गई अंगद जी से। और जब हमको शुरुआत करनी है तब कुछ ना कुछ तो बल का और बुद्धि का दोनों का प्रयोग देखना पड़े। बात ही बात करस बढ़ी आई, अंगद ने बात करना शुरू की, वो भी जोश में था, अंगद भी जोश में थे। करस बढ़ी आई, बात ही बात, बातों बातों में धीरे तेजी आ गई। बात ही बात करस बढ़ी आई, जुगुल अतुल बल, दोनों में ही अतुलित बल है। रावण का पुत्र है, इधर बाली का पुत्र है। शायद आपको कथा भी पता होगी, बाली ने तो रावण को अपनी गांठ में दबा लिया था, उसका बेटा है। अरे इधर तो स्वयं भगवान राम का आशीर्वाद है। फिर क्या होता है, बात ही बात करस बढ़ी आई और गही पद पटकेऊ। पुरपैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हुई गई भेंटा। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, उसने एक ही काम किया, अंगद को लात उठा ली, लात से मारना चाहा। हनुमान समझ गए अंगद कि इसके यहाँ व्यवहार क्या है, पैरों का व्यवहार होता है, लात का व्यवहार होता है। चलो इस लात का प्रभाव तो हम तुम्हारे पिताजी को दिखाएंगे जाकर के कि हमारी लात कितनी बड़ी है, हम अपने पैरों से क्या कर सकते हैं। ते ही अंगद कहूँ लात उठाई, और बस अंगद ने रुका नहीं, गही पद पटके वही पैर पकड़ लिया। जो पैर अंगद जी
ने पकड़ा, उस पैर को पकड़ा जो पैर रावण के बेटे ने अंगद को मारने के लिए या अंगद को हटाने के लिए उठाई थी। हाथ में नहीं, पैर से लात दिखा रहा था। गही पद पटक्यो भूमि भवाई, पटक दिया उठा करके। अब तो हलचल मच गया। जितने वो अगल बगल के लोग खड़े थे सब परेशान हो गए, जितने उसके मित्र थे भागने लगे इधर उधर। यही नहीं, बिन पूछे मगदे ही दिखाई, आगे जाओ भाई, जाने दो। सब जगह चारों तरफ एक हाहाकार मच गया और रावण ने उसे उठा, रावण के उस बेटे को उठाकर पटक दिया। उसकी हत्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लोग चर्चा भी नहीं कर रहे हैं आपस में और हटते चले जा रहे हैं। ये क्या हो गया? सन्नाटा छा गया और चारों तरफ एक शोर मच गया। भयो कोलाहल नगर मझारी, पूरे नगर में एक शोर मच गया कि आवा कपिलंका जही जारी। अरे वही बंदर आ गया जिसने लंका जलाकर गया था। अब तो कहा करिए कर तारा, अब विधि क्या करेगा? अब एक बार तो आया था, सारी लंका को जलाकर राख कर गया था, हमको नष्ट कर गया था। अब तो कहा करिए कर तारा, सब विवेक सब कर ही विचारा। सब विचार कर रहे हैं अब क्या होगा। वही द्वारा बंदर लौट आया है। क्या करते हैं अंगद जी और कहाँ जा रहे हैं अंगद जी? अंगद जी जाना चाहते थे रावण के दरबार में। बिन पूछे मग दे ही दिखाई, सबने रास्ता दिखा दिया, हटते चले गए। भैया चले जाओ, सामने रावण का दरबार है, सभा लगी हुई है, आप जा सकते हैं। और इसी तरीके से अंगद जी आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज की कथा को विराम देते हैं। बोलो श्री राम जय जय राम।